है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ आप सभी की खिदमत में। अच्छा, जो आज मेरा टॉपिक है इस वीडियो का, जो एज ए सेलर काम करते हैं किसी शॉप के अंदर या उनकी कहीं पर भी शॉप है ऑल ओवर यूएई, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और स्पेसिफिकली मैं यूएई की बात करूँगा। फ़िलहाल मैं यूएई के अंदर हूँ एंड जो इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है एंड गल्फ़ की दूसरी कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं। आज ये वीडियो उन सभी के लिए है जो रिटेल शॉप के अंदर काम करते हैं या किसी भी तरह का उनका शॉप है और एज ए सेलर काम कर रहे हैं, एज ए सेल्समैन काम कर रहे हैं, या ख़ुद उनकी शॉप है, ख़ुद उनका बिजनेस है, वहाँ पर वो एज ए सेलर काम करते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को वो ख़ुद सेल करते हैं। तो टॉपिक आज ये है इस वीडियो का कि आपके दरमियान और कस्टमर के दरमियान, आपके कंज्यूमर के दरमियान एक अच्छा जो है बिहेवियर कैसे बनेगा प्रोडक्ट लेकर के, या जो आपके शॉप में सामान है उसको सेलिंग को लेकर के, कि आपका सेलिंग का स्कूप कैसा बनेगा, यानी कि आपकी पॉपुलैरिटी कैसे आएगी मार्केट में कि वो बंदे का दुकान बहुत ही अच्छा है, सारे लोग कहें कि यार ये बंदे का जो शॉप है, ये बंदे का जो दुकान है, वहाँ पर जो चीज़ें हैं अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, या अगर कुछ उसमें फॉल्ट आता है, कुछ उसमें उस सामान के साथ कुछ कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं, कोई चीज़ें डैमेज होता है, कोई चीज़ें ख़राब होती है, तो वो ईज़िली रिटर्न कर देता है, पैसे भी रिफ़ंड कर देता है, या रिप्लेसमेंट भी वहाँ पर अवेलेबल है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने एक बहुत 2-4 दिन पहले एक शॉर्ट बना करके आपको बताया था कि एक शॉप पर मैं गया, वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, कि चीज़ें ख़रीदने के बाद वो चीज़ ख़राब निकल गई या उसमें कुछ डैमेज था। मैं दोबारा गया रिटर्न करने के लिए, तो वो सीधा वो बोलता है, भाई सामान लेने के बाद यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं होता है, आपको रिप्लेसमेंट भी नहीं है और आपका पैसा भी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। भाई ये क्या चीज़ है? तुम बिजनेस कर रहे हो यार, या लोगों के साथ गेम खेल रहे हो? हाँ, आर यू प्लेइंग गेम विद द पीपल or you are doing business? You have to catch your customer, you have to catch your market condition, you have to grow in in the market lane. You will grow like that? It is not possible, my dear. Okay, आप जब भी मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं तो ये वे नहीं है ग्रो करने का एक ही वे है, और वो वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, कि आपको अगर मार्केट के अंदर पॉपुलैरिटी पाना है, ग्रो करना है, आपकी अपने शॉप की पॉपुलैरिटी पानी है, लोगों के दरमियान अजीज़ बनकर रहना है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, अपनी दुकान को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, तो आपको अपने दुकान के बाहर लिखना होगा कि बिका हुआ माल वापस किया जाएगा। अगर कुछ भी डैमेज है, कुछ भी फॉल्ट है सामान के अंदर, विद इन 3 डेज, यार एक टाइम दे दो, एक लिमिट दे दो कि आपको विद इन 3 डेज, विद इन 10 डेज, एक टर्म्स कंडीशन लगा दो कि इतने दिन के अंदर अगर आप सामान लेके आते हैं, कुछ डैमेज है, तो आपको सामान ईजिली रिटर्न कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि कस्टमर, आपका कंज्यूमर भी खुश हो जाता है कि चलो कम से कम अगर कुछ फॉल्ट है सामान के अंदर, कुछ भी डैमेज है, या सामान प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है, प्रॉपर वर्क में नहीं है, तो कम से कम रिटर्न तो कर सकता हूँ। कि कंज्यूमर के पास एक ऑप्शन होता है। अब बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं दो यार, ख़रीद लो, उसके बाद तुम हमारी दुकान पे आ ही नहीं सकते, सामान को वापस नहीं लेकर यार, ये कैसा बिजनेस है? तुम बिजनेस करना चाहते हो या अपने बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हो? मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि इस तरीके से, उक़्सिमु बिल्लाह, इस तरीके से आपका दुकान, आपका बिजनेस बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। कभी भी आप ग्रोथ नहीं करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। तो इतना चांस दो कस्टमर को कि कम से कम आपका जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जो सामान सेल हो रहा है, उसका सामान जो है कम से कम रिटर्न करने का उसके पास ऑप्शन है। यार ई-कॉमर्स पर आप लोग जो है ऑर्डर करते होंगे ऑनलाइन, कभी हमने भी किया है, और आप सब भी बहुत, ये तो स्कोप है आजकल नाउअडेज़। तो आप वहाँ पर कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, टर्म्स कंडीशन के अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है आपको कि विद इन 10 डेज, विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ, बहुत सारी चीज़ें विद इन 1 ईयर होता है। आपको रिटर्न पॉलिसी मिलती है विद इन, फॉर एग्जांपल विद इन 10 डेज भी अगर देता है। तो यार ई-कॉमर्स साइट पर आप जब कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं तो वहाँ उन लोगों को देखिए इतनी दिक्कत है, इतनी सारी दिक्कतें हैं
कि आपको ऑर्डर करने के बाद उनको पैकिंग करना है, पैकिंग करने के बाद उनको डिलीवर करना है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर फिर दूसरे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नून है, अपने इंडिया में फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो सेलर होते हैं उनसे पिक करते हैं, पिक करने के बाद और उसको पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद फिर कंज्यूमर को डिलीवर करना है। और डिलीवर करने के बाद उसमें कुछ फॉल्ट हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफ़ॉल्ट अगर आइटम है तो उसको क्या करते हैं, रिटर्न पॉलिसी का ऑप्शन देते हैं। विद इन 1 वीक, विद इन 10 डेज आप रिटर्न बैक करते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं, वो दोबारा आके सामान को पिक करते हैं, पिक करने के बाद फिर दोबारा से वो सामान को डिलीवर करते हैं। यार ये सोचो, ये इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा घुमा फिरा करके इतनी बड़ी प्रोसेस जब आप को ई कॉमर्स वाले दे सकते हैं, जो है कि इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद, यानी उनका आने जाने का भी खर्चा है और कस्टमर को 2 बार आना, सामान पिक करना, सामान डिलीवर करना, और उनका उसमें कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा वो घाटे में होते हैं, नुकसान में होते हैं, प्रॉफिट नहीं होता है। तो ई कॉमर्स वाले जब इतनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं तो भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत है ऐसी सर्विस देने में? तो एज अ सेलर आपको काम, अगर आप काम कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट टू यू कि आप अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को ये मौका ज़रूर दें कि आप जो भी सामान यहाँ से ख़रीदेंगे उसको ईज़िली रिटर्न किया जाएगा। उसको रिटर्न करने में आपको, आपके कंज्यूमर को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरह का उसको परेशानी नहीं होना चाहिए कि आप एक सामान रिटर्न करोगे, आपसे 10 सामान ख़रीद कर लेकर जाएगा। मैं आपको वादा करता हूँ ऐसा कोई कंज्यूमर, मैं अभी रिटेल शॉप के अंदर काम करता हूँ, मैं वहाँ का आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, यानी बहुत सारे, मैं तो फ़िलहाल स्टोर में तो मैं जानता हूँ कि मेरे पास जितने भी कंपनियाँ आती है, कौन सी कंपनी रिटर्न लेती है। यानी हमारे पास बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो आइटम को रिटर्न करती है, यानी कि कुछ आइटम में कुछ भी फॉल्ट हो गया, डैमेज हो गया, अगर वो सप्लायर हमको सामान डिलीवर किया, उसके बाद कस्टमर, हमने डिस्प्ले किया, उसका प्राइस लगाया, प्राइस टैग वगैरह सब कुछ कर दिया, बाद में कस्टमर अगर ख़रीद कर लेके जाता है तो वहाँ पर कस्टमर के पास एक ऑप्शन होता है विद इन 3 डेज़, यानी कुछ आइटम जो रिटर्न करने के लिए, यानी सारे आइटम रिटर्न नहीं कर सकते, लाइक फ्रेश आइटम में बहुत सारी जगहों पे विद इन 20 मिनट, विद इन 30 मिनट का ऑप्शन होता है। लेकिन बाकी जो दूसरे सेक्शन के सामान होते हैं, दूसरे कैटेगरी के, लाइक गारमेंट्स हो गया, फैंसी हो गया, एंड कॉस्मेटिक हो गया, स्टेशनरी आइटम हो गया, टॉयज़ आइटम हो गया, एंड हाउस होल्ड सेक्शन का आइटम हो गया, तो ये सारे सेक्शन के आइटम जो होते हैं विद इन 1 वीक तक टाइम दिया जाता है, विद इन 3 डेज तक टाइम दिया जाता है रिटर्न करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो वो आफ्टर 1 मंथ आते हैं, आफ्टर 2 मंथ आते हैं, आफ्टर 3 मंथ आते हैं रिटर्न करने के लिए। तो वो क्या बोलते हैं मालूम है आपको? जब जैसे हमारा 3 डेज़ का जो है टर्म्स कंडीशन है, उसके बाद अगर हम रिटर्न नहीं करते तो क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो समझ ये लीजिए कि आपका एक कस्टमर घट गया, हम इधर ही पीछे रहते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं यार। तो उस वक्त क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं ये कि अगर एक आइटम हम रिटर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल 20 दिरहम यानी इंडियन 400, हमारा लॉस हो गया, ओके, कंपनी रिटर्न नहीं करती है। नेक्स्ट टाइम वो अगर 10 बार आता है और हर 10 बार में 1000 का सामान, मिनिमम 10,000 का सामान खरीद कर लेकर जाता है, और उस 1000 के अंदर अगर मुझे 400 का प्रॉफिट है तो 4000 यानी 10 टाइम्स इंटू 400, तो अगर वो 4000 का प्रॉफिट 400 के बदले मुझे अगर 4000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो यार मैं पागल हूँ? 400 का यार रिटर्न करो, खलास करो। हम लोग रिटर्न करते हैं, 400 रुपये भाई मुश्किल नहीं है। अब बस दुकान तक आते रहो, हमारा कंज्यूमर बने रहो, कस्टमर बने रहो। तो कस्टमर बनाने का ये तरीका है। आपको कभी भी एक पाकिस्तान के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मैंने सुना है उनका बयान, और अपने इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जो ये कहते हैं, जुनैद जमशेद जो बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उन्होंने, वो कहते थे, मतलब वो किस दौर से गुजरे, उनको हिदायत मिली और कहाँ कहाँ गुजरे, एक लंबी जो है स्टोरी है। लेकिन उनका एक कॉल ये है कि आप अपनी दुकान के बाहर लिख करके रखो कि बिका हुआ माल वापस किया जाएगा। कोई भी माल आप यहाँ से ख़रीद कर जाएँ, बेझिझक आएँ और अपना माल वापस करके जाएँ और पैसे लेके जाएँ या रिप्लेसमेंट पाएँ।
तो ये तरीका होता है बिज़नेस करने का। मैंने एक तो छोटा सा एग्जांपल अपने शॉप का दिया कि हम लोग जितने भी आइटम, अगर इफ़ कस्टमर भी डैमेज, बाज़ दफ़ा 90% ये होता है कि कस्टमर खुद डैमेज करके लेके आता है, वो अपने कार में रखता है, वैन में रखता है, उसके बाद वहाँ पर डैमेज हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि रिटर्न करने के लिए आते हैं, तो भाई रिटर्न कर देते हैं। और ईज़िली हमें क्या है वो जो है हमको भी रिफ़ंड मिल जाता है कंपनी के द्वारा। एंड बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, वो गुड्स को कलेक्ट करती हैं, हम लोग उसको रिटर्न कर देते हैं, जो हमारा कॉस्ट होता है कॉस्ट वाइज रिटर्न करके उसको दे देते हैं। हमारा कॉस्ट का जो पैसा होता है उसके जो इन्वाइसेस वगैरह होते हैं जो सेलर का, उससे हम लोग माइनस करके, और वो हमारा जैसे हमारा नुकसान नहीं होता है, वो सेलर खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है, उसके साथ एग्रीमेंट होता है कि जो भी सामान डैमेज होगा अंदर का, इसलिए को क्रेडिट पे मार देते हैं। तो हम लोगों को तो उनके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि जो भी माल डैमेज आएगा आप उसके ज़िम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसको हम रिटर्न करेंगे और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो उस एक एग्रीमेंट बनाते हैं हम, तो वो उस पर एग्री रहते हैं, इसी वजह से ऐसा एक प्रोसेस रहता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि एज ए सेलर, एज ए सेल्समैन, अगर आपका बिजनेस भी है रिटेल के अंदर, कोई भी शॉप है इस तरह का, तो आपको किस तरीके का बिजनेस करना है, कंज्यूमर को कैसे पकड़ना है, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है, उसमें एक ख़ास चीज़ को मैंने बयान किया कि क्या आपको करना है कस्टमर के साथ। यानी कि इस तरह की चीज़ें आप जब करेंगे तो आपको एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिलेगी और एक अच्छा अखलाक वाला भी आपको जाना जाएगा। ओके, तो होपफुली कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।